तीन चतुर पुरुषों की कथा। विक्रम बेताल की 8वीं कथा। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास हमारी सांस्कृतिक धरोहर, ज्ञानवर्धक और अनेक प्राचीन शिक्षाप्रद कथा कहानियां लेकर आपके समक्ष आई हूं। यदि आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। पहले की तरह राजा विक्रमादित्य फिर उस शीशंपा वृक्ष के पास जा पहुंचे। बेताल को वृक्ष से नीचे उतारा, अपने कंधे पर डाला और मौन भाव से अपने गंतव्य की ओर लौट पड़े। कुछ आगे चलने पर बेताल ने फिर मौन भंग किया और राजा से कहा, राजन, उस योगी के कारण तुम सचमुच बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे परिश्रम की थकान मिटाने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ, किंतु शर्त वही है, कहानी सुनाते समय मौन ही रहना, अन्यथा मैं फिर उसी स्थान पर लौट जाऊंगा। राजा की सहमति पर बेताल ने फिर एक कथा सुनाई। अंग देश में वृक्षघट नाम का एक ग्राम था जो ब्राह्मणों को दान मिला था। वहां विष्णु स्वामी नाम का एक बहुत धनवान अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे जो अपने पिता के समान ही बुद्धिमान थे। एक बार उनके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके निमित्त उसने अपने 3 पुत्रों से एक कछुआ लाने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर उसके 3 पुत्र एक समुद्र तट पर कछुआ लाने के लिए पहुंचे। कछुआ पाकर सबसे बड़े भाई ने छोटे भाइयों से कहा, सुनो बंधु, मुझे तो इस कछुए की दुर्गंध और चिकनेपन से घृणा हो रही है। अतः पिताजी के यज्ञ के लिए तुम दोनों ही से उठाओ और ले जाकर पिताजी को सौंप दो। इस पर उसके दोनों छोटे भाइयों ने कहा, यदि तुम्हें इससे घृणा है तो हमको क्यों ना होगी। अतः जब तक तुम उसे ले जाने में सहयोग नहीं करोगे, हम इसे लेकर नहीं जाएंगे। यह सुनकर बड़ा भाई बोला, तुम्हें इसे लेकर जाना ही होगा। यदि तुम इसे लेकर नहीं गए तो पिताजी का यज्ञ पूरा नहीं हो सकेगा और तुम लोग नरक के भागी बनोगे। बड़े भाई के मुख से यह बातें सुनकर उसके दोनों छोटे भाई हंसे और बोले, भैया, तुम हमें धर्म का ज्ञान कराते हो। इस अवस्था में जो हमारा धर्म है, तुम्हारा भी तो वही है। छोटे भाइयों की यह बात सुनकर बड़ा भाई कुछ क्रुद्ध हो गया और बोला, तुम लोग मेरी दक्षता नहीं जानते, इसलिए मैं किसी घृणित वस्तु को नहीं छू सकता। इस पर मंजरा बोला, दक्षता की बात क्या करते हो, मैं भी कुछ कम नहीं, मैं तुमसे अधिक दक्ष हूं। तब बड़े भाई ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम में से सबसे छोटा इस कछुए को लेकर चले। यह सुनकर सबसे छोटे की मूंछें तन गई। बोला, तुम दोनों ही मूर्ख हो, इसलिए मुझसे ऐसी आशा करते हो। जानते नहीं मैं तुम दोनों से अधिक चतुर हूं, मैं शैया दक्ष हूं। इस प्रकार वे तीनों भाई आपस में झगड़ने लगे और कछुए को छोड़कर अपने अपने झगड़े के निपटारे हेतु उस प्रदेश के राजा के पास गए। विकंटकपुर नामक उस शहर की ओर चल पड़े। राजा के महल में अंदर गए और राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। सुनकर राजा ने कहा, आप तीनों यहीं ठहरिए, मैं आप तीनों की परीक्षा लूंगा। भोजन के समय राजा ने उन तीनों को बुलवाया और अपने रसोइयों को कहकर उनके सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोसवाए। दोनों छोटे भाई तो स्वादिष्ट भोजन के खाने लगे, किंतु बड़ा भाई भोजन की अपेक्षा कर एक और मुंह बनाए बैठा रहा। उसने एक ग्रास भी मुंह में ना डाला। जब राजा ने स्वयं उससे पूछा, आर्य, भोजन तो स्वादिष्ट और सुगंधित है, आप खाते क्यों नहीं? तो उसने उत्तर दिया, राजन, इस भात में मुर्दे की धुएं की दुर्गंध है, इसलिए स्वादिष्ट होने पर भी मेरी इच्छा इसे खाने को नहीं है। उसके ऐसा कहने पर राजा ने सबसे उस भात को सूंघने के लिए कहा। उत्तम कोटि का यह चावल बिल्कुल दोष रहित है, इसमें किसी प्रकार की गंध भी नहीं है। भोजन दक्ष बड़े भाई ने भी उसे नाक से सूंघा पर खाया नहीं। इस पर राजा ने उन चावल के स्तोत्रों का पता लगवाया कि वे कहाँ से पैदा किए गए। तो पता चला कि चावल एक ऐसे खेत के थे जो शमशान के बिल्कुल पास था। भोजन दक्ष का कहना बिल्कुल सत्य था। शमशान में मुर्दे जलते थे और उन्हीं के जलने की बदबू चावलों में रच बस गई थी। राजा भोजन दक्ष की योग्यता को मान गया। उसने अपने रसोई को दूसरा भोजन बनाकर लाने का आदेश दिया। भोजन के उपरांत राजा ने उन तीनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया। फिर उसने नगर की एक गणिका को बुलवा भेजा।
वह सर्वांग सुंदरी अच्छी तरह सज संवर कर राजा के साथ दूसरे नारीदक्ष ब्राह्मणों के पास गई। पूर्णिमा के समान मुख वाली और काम को जगाने वाली वह स्त्री राजा के अनुचरों के साथ उस नारीदक्ष के शयन गृह में गई। ज्यों ही वह गृह में प्रविष्ट हुई, उसकी कांति से कमरा दमक उठा, किंतु उस नारीदक्ष को मूर्छा सी आ गई। उसने अपनी नाक दबा ली और राजा के अनुचरों से कहा, इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इसके भीतर से बकरी की दुर्गंध आ रही है। उसकी ये बातें सुनकर राजा के अनुचर बहुत घबराए हुए गणिका को राजा के पास ले आए और उससे सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने तत्काल ही नारीदक्ष को बुलवा भेजा। उस गणिका ने चंदन, कपूर आदि उत्तम सुगंधियां लगा रखी थी, जिसकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। वह सजी संवरी थी, फिर भला उसके शरीर से बकरी की गंध कैसे आ सकती है? राजा के ऐसा कहने पर जब नारीदक्ष ने यह बात नहीं मानी तो राजा सोच में पड़ गया। युक्ति युक्त उस गणिका से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बचपन में उसकी माता तथा भाई के मर जाने पर उसे बकरी का दूध पिलाकर पाला गया है। तब राजा नारीदक्ष की चतुराई पर बहुत विस्मित हुए और उसकी प्रशंसा की। अनंतर उसने तीसरे भाई को, जो शय्यादक्ष था, उसकी इच्छा के अनुसार शैया दी। उस पलंग पर 7 गद्दे बिछे थे। बहुमूल्य कक्ष में वह शय्यादक्ष पलंग पर सोया, जिस पर धुली हुई मुलायम चादर बिछी थी। अभी आधी रात ही बीती थी कि उसकी नींद से जाग गया और हाथों से बगल को दबाते हुए पीड़ा से कर्राहने लगा। राजा के जो अनुचर वहां थे, उन्होंने देखा कि उसके शरीर में केश का एक गहरा और कठोर दाग बन गया है। अनुचर ने जब राजा से जाकर यह बात कही तो उसने कहा, तुम लोग जाकर देखो गद्दों के बीच कुछ है या नहीं। उन लोगों ने एक एक गद्दे के नीचे देखा तो सबसे अंतिम गद्दे के नीचे पलंग पर एक केश पड़ा था। उसे लेकर जब राजा को दिखलाया गया तो राजा समझ गए कि शय्यादक्ष के अंग पर वैसा ही निशान बना है। राजा ये सोचकर बहुत देर तक आश्चर्य करता रहा कि 7 गद्दों के नीचे उसे केश का दाग शय्यादक्ष के शरीर पर कैसे पड़ गया। यही सोच विचार में किसी तरह उसने रात बिताई। दूसरे दिन राजा ने उन तीनों को उनकी अद्भुत चतुरता और सुकुमारता के लिए 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। जब वे तीनों सुखपूर्वक रहने लगे और कछुए को तथा पिता के यज्ञ में विघ्न पड़ने से जो पाप हुआ था उसको भूल गए। वेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, पहले कहें मेरे श्राप को याद करते हुए अब तुम यह बताओ कि उन तीनों भोजन दक्ष, नारी दक्ष और शय्यादक्ष में कौन अधिक चतुर था? यह सुनते ही राजा ने वेताल को उत्तर दिया, वेताल, मैं उन तीनों में शय्यादक्ष को ही श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि उसकी बात में कुछ छिपा ढका नहीं था। उसके अंग में केश का दाग स्पष्ट रूप से दिखता था। दूसरों ने जो कुछ कहा हो सकता है औरों के मुंह से, या शायद वे बातें उन्होंने पहले ही जान ली हों। राजा के ऐसा कहने पर पहले की ही तरह वेताल उसके कंधे से उड़कर वापस वृक्ष पर लौट गया। राजा भी उसी तरह घबराए बिना उसके पीछे पीछे चल पड़े।